तो प्रस्तुत है आपके सामने राजधानी खोज खबर चैनल के लिए 73वें गणतंत्र दिवस का पार्ट 2 श्री कृष्ण गौशाला मांडा के लिए। नृत्यार्थी हम प्रणतपाल भवाब्दिकोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयेभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि माह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आज के इस परम मंगलमय राष्ट्रीय पर्व के निमित्त हम आप सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपनी उपस्थिति को जय घोष के माध्यम से ऐसे दर्ज कराएं कि लगे कि हम लोग गणतंत्र दिवस को यहाँ पर मना रहे हैं। तो आपको 3 बार जोर से भारत माता की जय बोलनी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत सुंदर। मैं अपने हृदय के उद्गार को आपके सामने प्रस्तुत करूं उससे पहले मैं 2-3 बातें जो अति महत्वपूर्ण है वो मैं आपसे कहना चाहूँगा। कि भारत कृषि प्रधान देश है। आप ये भी जानते हैं कि भारत गांवों का देश है और आप ये भी जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। विश्व में सबसे अधिक युवाओं की संख्या भारत में है। अगर आप विचार करिए, जब पुलवामा पे हमला हुआ तब सर्जिकल स्ट्राइक हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान पर करवाया था। वहाँ पे 10 मिनट की भी देरी होती तो वहाँ पे एक भी सैनिक हेलीकॉप्टर में वापस नहीं चढ़ पाता तो पूरी भारत की जनता प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांग लेती। लेकिन समय का कितना मूल्य होता है, वचन की कितनी प्रतिबद्धता होती है। मैं इस बात को लेकर के ग्लानि नहीं अनुभव कर रहा हूँ या मैं अपना रोष नहीं प्रकट कर रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हमें आने वाले समय में राष्ट्रीय पर्व को उस स्वाभिमान के साथ और उस कटिबद्धता के साथ हमें मनाना चाहिए। केवल हम आपस में एक दूसरों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए, ताली बजा ली, नाश्ता कर लिया, इससे राष्ट्रीय पर्व नहीं होता है। राष्ट्रीय पर्व हमारे भीतर ये भावना होनी चाहिए कि हम गाय की सेवा करें। हमारे भीतर ये भावना होनी चाहिए कि आज हमारा राष्ट्रीय पर्व है तो आज हमें सुबह जल्दी उठना है। और रोज चाहे लेट उठते होंगे, सर्दी का मौसम है, सर्दी अपनी जगह है, सर्दी अपना काम करेगी, लेकिन हमें अपना काम करना है। आप विचार करिए, हम तो यहाँ बहुत सुरक्षित हैं, अनुभव कर रहे हैं। किन की वजह से? जो सीमा पे प्रहरी है, जो 50 सेंटीग्रेड और -20 डिग्री में भी जो हमसे अभी 2 घंटा पहले झंडा फहरा चुके हैं। हम तो टीवी पे ये देख के बैठे हैं कि कारगिल में बर्फ की चोटी पे झंडा फहरा दिया गया है। तो हम तो बहुत लेट है। हमारे पास आसपास कोई सीमाएं भी नहीं, हमारे पास कोई ऐसा बंधन भी नहीं, हमारे पास समय की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन उसके बाद में भी आलस्य और प्रमाद के चलते हमें विलंब हो गया। और ये विलंब नहीं होना चाहिए। यदि आप युवा हो, युवान भाई हो, तो आपको बैठिए भी तो खड़ी कमर बैठिए। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए। ये है नदी की बाढ़ अक्सर सब बह जाया करते हैं, हर समय बड़ा बलवान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय को दिखाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। भाग्य के भरोसे उतना ही रहना चाहिए। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है ना, तो वो भाग्य की ओर बहुत अधिक नहीं देखता है। एक आपने कहावत सुनी होगी कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। बहादुर व्यक्तियों का किस्मत साथ देता है। किस्मत किसकी साथ देती है? बहादुर व्यक्तियों की किस्मत साथ देती है। आप यदि निरंकुश रहेंगे, आप यदि उदासीन रहेंगे, या आप राष्ट्रीय पर्व के लिए, गौ माता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी परंपरा के लिए शिथिल रहेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे घर में भी आकर के लोग हमें मार कर चले जाएं। सजग होने की आवश्यकता है। हमें आज के दिन पे ये विचार करना हो, बिछड़े हुए हैं
ये बहुत सुंदर हुआ कि सुभाष चंद्र जी की जयंती से अब गणतंत्र दिवस प्रारंभ होने लगा है। और इतना ही नहीं, आप देखिए जो व्यक्ति भारत की ओर हीन दृष्टि से देखते हैं, अब उनकी भी जो है भारत के प्रति एक गौरवमयी दृष्टि होने लगी है। किस कारण? कहीं न कहीं तो जागृति हम लोगों में होगी, तब तो काम बनेगा। टीम वर्क से आगे बढ़ता है क्षेत्र। टीम वर्क से, अब जैसे गौशाला है तो गौशाला में एक व्यक्ति अकेला क्या करेगा? एक ग्वाले का जोड़ा यहाँ अकेला क्या करेगा? गाय अधिक होगी, जोड़े भी अधिक चाहिएंगे, व्यवस्था भी लंबी चौड़ी होगी, तो बहुत लोगों के सहयोग की यहाँ पे अपेक्षा भी होगी। कहने का अभिप्राय है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। समझ में आई कि नहीं आई? तो जब भी बैठना, आप युवा भाई बहन हो तो खड़ी कमर बैठना, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर जीवन में आगे बढ़ना हो तो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यही कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ अपने उद्बोधन में, कि यदि आप समय के प्रति कृत संकल्प है। मैंने कहा कि 9 बजे से पहले ध्वजारोहण होना चाहिए, तो मैं 9 बजे से पहले यहाँ था, ठीक है? तो ये भावना सबके भीतर होनी चाहिए। क्या राष्ट्र मेरा अकेला का है क्या? या केवल मिट्टू सिंह जी का है क्या? या केवल इनका है क्या? राष्ट्र हमारा है और हम सबको मिलकर के इसके प्रति कटिबद्ध रहना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से तैयार होए, हम अपनी मर्जी से सुविधा से धूप सेके, हम अपनी मर्जी से नाश्ता करके राष्ट्रीय पर्व मनता रहेगा अपनी जगह, हम अपनी सुविधा से आए, ऐसा नहीं होता है। त्याग और वैराग्य में अंतर है। त्याग तो करना पड़ता है और वैराग्य स्वतः ही होता है। त्याग और वैराग्य में क्या अंतर है? जैसे हमने चाय पीना छोड़ दिया तो ये है त्याग, और चाय पीने की हमारे भीतर इच्छा ही नहीं होती, यह है वैराग्य। ये हमने आपको उदाहरण दिया है। त्याग और वैराग्य में क्या अंतर है? युवाओं के अंदर वो शक्ति है कि वो हमारे देश की दिशा और दशा को बदल सकते हैं, लेकिन हम उसके लिए कृत संकल्प तो होवे। हम आपको ये सब बोल रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि हमें अपनी परंपराओं पे, हमारी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, नाज होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व पटल पर किया, क्या उनके लिए ये 24 घंटे नहीं थे? उनके लिए यही सूर्य चंद्रमा नहीं थे? क्या हम में से कोई विवेकानंद जैसा नहीं बन सकता? केवल दूसरों से प्रेरणा लेकर के भी हम आगे न बढ़ पाए और केवल मोबाइल में धूमिल रहे, तो ये हमारी संस्कृति का ह्रास है। हम देख रहे थे यहाँ पे आने के बाद में, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं, सबको यहाँ पे बैठने के लिए कह दिया गया तो बैठ गए। सबका दिमाग जैसे ब्लॉक हो गया हो। यहाँ पे 10-15 लड़के बैठे थे और सबने अपना अपना मोबाइल निकाल दिया। राष्ट्रीय ध्वज इस बात की प्रतीक्षा में है कि मुझे समय पे ध्वजारोहित क्यों नहीं किया गया। और इधर यहाँ आज भारत की युवा पीढ़ी है जो मोबाइल चलाने से भी फुर्सत नहीं है। आपको ये होना चाहिए हृदय में कि ये विलम्ब क्यों हो रहा है, किसको फोन करना है। हम 10 जनों को फोन कर देते, हम 20 जनों को फोन कर देते। मोबाइल में आपको फिल्म देखने का समय है, मोबाइल में आपको गीत देखने का समय है, मोबाइल में आपको चलचित्र देखने का समय है। राष्ट्र की चिंता नहीं। एक दिन मोबाइल में ही रह जाओगे और घर से डंडे मार करके निकाल दिए जाओगे। हमारे घर पर दूसरे झंडे लहरा दिए जाएंगे। अगर ऐसे ही बैठोगे, ये मोबाइल कोई काम नहीं आएगा। ये चीन का षड्यंत्र है जिसके तहत भारत की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक तरीका चलाया जा रहा है। आप इसका सदुपयोग करिए ना। गौ माता कहीं दुर्घटनाग्रस्त है तो गौपुत्र सेना को उसका फोटो भेजिए ना। आप उसका सदुपयोग करिए, वृक्षारोपण करके चित्र लगाइए ताकि लोग उससे प्रेरित हो। अपना सेल्फी खींचने में मशगूल है, एक दिन हमारी सेल्फी बिगड़ जाएगी। इसलिए मेरा आप लोगों से ये विनम्र, मेरी बात कड़वी जरूर है लेकिन सत्य है, और सत्य अपने आप में वैसे माने तो कड़वा और मीठा नहीं होता है। सत्य सत्य ही होता है। जो उस पर नहीं चलता उसके लिए वो कड़वा होता है और जो उस पर चलता है उसके लिए वो मीठा होता है। इसलिए मेरी इन बातों को समझे, भारतीय परंपरा को महत्व दे। और भारतीय पोशाक है, देखिए ये धोती में कितने अच्छे लग रहे हैं, साफे में कितने अच्छे लग रहे हैं।
ये हमारी पोशाक है, ये भारतीय परिवेश है, इस पे हमें गर्व करना चाहिए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी धोती नहीं पहनते थे? क्या लाल बहादुर शास्त्री धोती नहीं पहनते थे? क्या राम मंदिर के शिलान्यास के लिए मोदी जी ने धोती नहीं पहनी? तो हमारी परंपरा पे कहीं ना कहीं तो उनको अभिमान होगा, तभी तो उन्होंने ये कार्य किया। हमें अपनी वेशभूषा पे गर्व होना चाहिए। हम लोग हिंदी भी शुद्ध नहीं बोलते, लोग शुद्ध शब्द को भी शुद्ध नहीं बोलते। हमारे यहाँ दंती शकार, तालव्य शकार और मूर्धन्य शकार के भी अंतर को नहीं समझते। सोजत को भी होजत कहते हैं, सवराड़ को भी हवराड़ कहते हैं। भाषा का परिमार्जित रूप सामने प्रस्तुत करना चाहिए। कहीं पे भी मात्राओं की त्रुटि देखो तो सजग होकर के कहना चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा, हमने बेंगलोर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वहां पे हिंदी में गलत लिखा हुआ था, हमने तुरंत उसका फोटो खींच करके फेसबुक पे डाल दिया, जिसका नाम अभी संशोधित होकर के लग गया वहां। भारत में यदि हिंदी को समर्थन नहीं मिलेगा, भारत में हिंदी को तवज्जो नहीं मिलेगी, तो हम कहाँ जा रहे हैं? ये जिसको हम इंग्लिश कहते हैं ना, इंग्लिश जो हिंदी और इंग्लिश का मिश्रित रूप है। फिल्मों से देख करके हमें शिक्षा नहीं लेनी है। फिल्मों के जो नाटक नौटंकी वाले अभिनेता है वो हमारे लिए आदर्श नहीं हो सकते। किसी ने गजनी कट करवा दिया तो हम पूरे गजनी कट करवाने लग गए। क्या शास्त्रों में लिखा है गजनी कट? क्या फ्रेंच कट शास्त्रों में लिखा है? हमें इस बात पर बड़ी गहराई से विचार करना होगा कि हमारा जो गणतंत्र पर्व है, हमारा जो स्वतंत्र पर्व है, क्या सही मायने में हम गणतंत्र के मायने को पहचान पाए हैं, या सही मायने में हम स्वतंत्र भारत के मायनों को, उद्देश्य को पहचान पाए हैं? अच्छे परंपरागत हम पोशाक में रहे। क्या आज साफा पहनने से किसी ने रोका थोड़ी था हमें? हम साफा पहन सकते हैं, हम अपनी परंपरा में रह सकते हैं, हम धोती में रह सकते हैं, हम गौशाला में आए, हम मंदिर में जाएं, हम कहीं पे भी धार्मिक कार्यक्रम में जाएं, अपनी पोशाक में रह सकते हैं। हम हिंदू है लेकिन तिलक लगाने से हम शर्माते हैं। हम हिंदू है लेकिन हम चोटी रखने से हम कतराते हैं। मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया तो तुरंत बाजार भागते हैं 80 की स्पीड में। और आप इतने लोग बैठे हैं, मान लो आप, मैं बोलने वाला अकेला हूँ, आप सुनने वाले 30-40 लोग हैं। इन 30-40 लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है मेरी बात को सब लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना, आपको मेरी बात वाणी कैसी लगे, आप मेरे विषय में क्या सोचें, इन सब बातों की मुझे परवाह नहीं है। लेकिन इतना सब कहने के बाद में भी यदि कोई एक व्यक्ति सच्चा सनातनी, सच्चा देशभक्त, सच्चा राष्ट्रभक्त बनता है तो मेरा बोलना सार्थक हो। हमारे भीतर ये जुनून होना चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। आपके पास हम कहते कि क्या पहचान है कि आप हिंदू है, तो आप क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? ना तो तिलक है हमारे पास, ना हमारी वेशभूषा है, ना हम हिंदी को शुद्ध जानते हैं। हम मारवाड़ी को भी ठीक नहीं बोलते। जो शुद्ध मारवाड़ी है, जो हमारी लौकिक मायत भाषा है, उसको भी हम अगर ठीक बोले तो बात बने। हिंदी में मारवाड़ी बोल रहे हैं, मारवाड़ी में अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी में खड़ी भाषा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। किसी भी भाषा के शुद्ध स्वरूप को हम समझें। हिंदी बोले तो हिंदी में बोले, हिंदी को तवज्जो दें। मैंने बीबीएम किया बेंगलोर से, जो बेस्ट कॉलेज है SFGC। मेरे को कई भाषाओं का वहाँ पे ज्ञान मैंने किया और 9 वर्ष तक मैं काशी में भी रहा। लेकिन आज भी मेरे व्हाट्सएप से जिससे भी वार्तालाप होती है हिंदी में होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी का अभाव है या अंग्रेजी हम नहीं जानते। जो अंग्रेजी वाला व्यक्ति होता है हम उसके साथ अंग्रेजी में ही बात करते हैं। लेकिन हमें अपनी संस्कृति पे नाज होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। हिंदी में वार्तालाप करिए, हिंदी में लेखन सुधारिए, गायों के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता विकसित करिए। मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। अरे ऐसा आदर्श स्थापित करो कि जब तक रहे तू यूं रहे कि तू ही तू रहे। यदि कहीं तू ना भी रहे तो वहां सिर्फ तेरी ही गुफ्तगू रहे, तेरी ही चर्चा हो, तेरा ही अंदाज हो। लोग देखिए गीता में भी कहा गया है, यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते।
महापुरुष लोग, बड़े बुजुर्ग लोग, संसार के जिम्मेदार और गणमान्य लोग जैसा आचरण करते हैं, पीछे की पीढ़ी भी उनका अनुसरण करती है। बड़े लोग, महापुरुष लोग जैसा आचरण करते हैं तो बड़े लोग, छोटे लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। और फिर कहते हैं वो गर्व से, कैसा हमारा बडेरा यूं करता मैं यूं करो। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखने की है, यदि हमारे बडेरा जो हमारे पूर्वज हैं, यदि वो चिलम पीते थे, अमल खाते थे, गांजा पीते थे, तो उसका अनुगमन नहीं करना है। उनकी अच्छी आदतों को हमें स्वीकार करना है। हमारे बड़े बुजुर्ग सुबह सूर्य उदय से पहले उठते थे तो हमें उस बात को फॉलो करना है। जो सूर्य उदय से पहले उठता है उसके मुखमंडल पर अलग ही तेज रहता है, उसकी वाणी में ओज रहता है। वाणी के परिलक्षित रूप को, परिमार्जित रूप को, जो वाणी में जो बोलने की क्षमता होती है, ये कहीं से विकसित नहीं करनी पड़ती, खुद को व्यक्ति को जागना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जो अच्छा सुनने वाला होता है वही अच्छा वक्ता होता है। वाणी के गुण को ओज कहते हैं, इसलिए वक्ता ओजस्वी होता है। मुख के गुण को तेज कहते हैं, इसलिए मुखमंडल तेजस्वी होता है। इनके अंतर को आप समझें। आपको कोई भी धर्मशास्त्र से संबंधित, राष्ट्र हित के संबंधित, गौ माता से संबंधित किसी भी शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता हो, मेरे नंबर पर आप सीधा व्हाट्सएप करिए। आप मेरे से मिल नहीं सकते हर समय, तो आप सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से अपना प्रश्न भेज दीजिए। जब हमें समय का अंतराल होगा, हम तुरंत उसका उत्तर देने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। आप ये कार्य तो करिए। और मोबाइल में जो चीन की ये षड्यंत्र है कि हम व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भारत को धूमिल कर दें, वो उसमें सफल हो रहे हैं। वो उसमें क्या हो रहे हैं? सफल हो रहे हैं। मोबाइल की औकात ये नहीं होनी चाहिए कि उसके अधीन हम हो जाए। हमारी औकात ये होनी चाहिए कि मोबाइल हमारे अधीन हो। हम चाहे तब मोबाइल देखें, हम चाहे तब न देखें, हम चाहे तब मोबाइल डेटा ऑन करें, हम चाहे तब न करें। हमारा दिल ही नहीं लगता माला में। माला लेकर बैठे, व्हाट्सएप का मोबाइल, व्हाट्सएप मैसेज खोलते हैं कि भाई क्या फोटो आया, क्या वीडियो आया, ये हरा चक्र घूम जाए तो अच्छा है। ये बात हम बहुत जोर देकर के इसलिए कह रहे हैं कि आज के युवाओं को इसकी परम आवश्यकता है। इसने Realme 6 ले लिया, 7 ले लिया, iPod ले लिया, OnePlus ले लिया, होगा क्या उससे? अरे आपको आवश्यकता है क्या? 10वीं तक के शिक्षा में iPod की जरूरत नहीं पड़ती है। यदि जरूरत पड़े तो भी मोबाइल डेटा और iPod वाले फोन को माता पिता के निगरानी में, उनके संरक्षण में ही उसका प्रयोग करना चाहिए। ये मोबाइल नहीं है, ये तो एक ऐसा हथियार है जैसे बंदर के हाथ में बंदूक देना। अब बंदर के हाथ में बंदूक दोगे तो क्या करेगा वो? भांग पिए हुए हाथी के सूंड में तलवार दोगे तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? संहार करेगा, विनाश करेगा। तो व्यक्ति की 20 वर्ष के बच्चे की इतनी बुद्धि विकसित नहीं होती, इतनी बुद्धि प्रौढ़ नहीं होती है, इतनी बुद्धि विकसित नहीं होती, इतनी प्रौढ़ नहीं होती है कि हम ये निर्णय ले पाए कि क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि इतनी क्षमता 16 वर्ष के व्यक्ति में जागृत हो जानी चाहिए, लेकिन आज के व्यक्ति का मोबाइल चला चला करके जंग वाला दिमाग हो गया। उसको पता ही नहीं कि मोबाइल में मैंने कितना समय नष्ट कर दिया। फिर मोबाइल 1 घंटा तक देखने के बाद में कहता है अरे 11 बज गया, अरे 12 बज गया, अरे 10 बज गया। अरे बज गया कोई था? हाथ में था टाइम, तेरे हाथ में टाइम था, तेरे पास मोबाइल है, तेरे पास समय है। आपको बटन वाले मोबाइल की जरूरत है, बटन वाला मोबाइल ही रखिए। आपको अपने स्वाभिमान पे रहना पड़ेगा और आने वाले भारत की ये मांग है। यदि ऐसा नहीं होगा तो हम गर्त में चले जाएंगे। ये जो गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस हम खुलेआम मना रहे हैं, वो भी मनाना बंद हो जाएगा यदि हम सजग नहीं रहे, हम जागृत नहीं रहे। जो देश के हित में आगे बढ़े उसका सपोर्ट करो। कोई राजनीति की पंचायती नहीं, राजनीति बात नहीं। जो देश हित में कार्य करे, जो गाय हित में कार्य करे, जो सनातन धर्म के हित में कार्य करे, उसके साथ जुड़ जाओ। किसी भी कार्य में सहयोग करना ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे कार्य में। लेकिन किसी सफल कार्य में आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो कम से कम असहयोग भी मत करिए। किसी चलते हुए अच्छे कार्य में असहयोग न करना भी अपने आप में एक सहयोग है। इस बात को आप समझें, इस बात को आप गहराई से समझें। तिलक लगाए, रोज भगवान का पूजन करें, रोज हरिनाम का संकीर्तन करें, रोज गायों को गुड़ देने का प्रयत्न करें।
रोज पर्यावरण के हित का कार्य करें, रोज राष्ट्र हित में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं वो करें। रोज एक निश्चित समय रखें कि हम इतना मोबाइल चलाएंगे। ये मोबाइल के कल्चर से व्यक्ति ऐसा दुर्बल हो गया है कि फिल्मों के हीरो की बातों को ही प्रमाण मान करके लोग समाज में बहस करते हैं। अरे हमारे बहस का आधार वो होना ही नहीं चाहिए। हमारे पास ये फुर्सत होनी ही नहीं चाहिए कि हम 3 घंटा बैठ करके फिल्म देखें। हमारे पास ये फुर्सत होनी ही नहीं चाहिए कि हम अपना पैसा खर्च करके बर्बादी के चीजें हम खुद ग्रहण कर लें। बंदर के हाथ में मोबाइल देने से, हथियार देने से कितना नुकसान है, वैसा का वैसा बच्चे के हाथ में आईपॉड देने से नुकसान है। जो समझ रखता है सही क्या है गलत क्या है, जिसको वास्तव में आवश्यकता है, उसको ये मोबाइल रखना चाहिए। अन्यथा वो तो एक बिग बाजार है, वो तो बड़ा एक मार्ट है, गूगल गुरु है, उसमें आप जो पूछोगे उसका उत्तर देगा। अच्छा पूछोगे तो अच्छा उत्तर देगा, गलत पूछोगे तो गलत उत्तर देगा। गूगल गुरु कोई हमारे जो सनातन परंपरा के गुरु है वैसा गुरु नहीं है। हम कैसा भी पूछेंगे सनातन गुरुओं को तो वो अच्छा ही जवाब देंगे। वो हमारा प्रियकर नहीं कहेंगे, वो हमारा हितकर कहेंगे। लेकिन गूगल गुरु को तो आप जो पूछोगे वही कहेगा। बुरा पूछोगे तो बुरा सामने प्रकट कर देगा और अच्छा पूछोगे तो अच्छा प्रकट कर देगा। ये बातें बहुत गंभीर है, कहने में सुनने में आपको भले ऐसे लगती हो, लेकिन इन बातों पे आप जब गहराई से विचार करोगे, मैं आपको उदाहरण दे दूं, ये सारी बातें आपको याद रह पाए ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये कहते हैं, पुरानी कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं कि 100 बकिया ने 1 लिखिया। यदि कोई बात हमें याद न रह पाए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मुख्य मुख्य बिंदुओं को अपने दिमाग में सुरक्षित करके घर पे जाकर के उसको कॉपी में लिख देवें। ये गुण कोई बाहर से थोड़ी आएंगे, भारतीय संस्कृति के आधार है मृदुभाषी होना, गाय की सेवा तो जन्मजात होती है सनातन धर्म में। राष्ट्र के प्रति अभिमान जन्मजात होना चाहिए। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हम वहाँ गए थे दिल्ली में, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के जो उनके जो उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उनका एक संग्रहालय है। हम तो वहाँ पे जाकर के एक एक चीज़ों का हमने अवलोकन किया। तो उन चीज़ों का अवलोकन करने से ही हमें पता चला कि ये व्यक्ति सादा जीवन उच्च विचार थे। कैसे? देखिए 2-3 चीज़ें मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से जुड़ी हुई आपको बताता हूँ, उससे आपको लगेगा कि वो भारत का प्रधानमंत्री कितना सरल हो सकता है। वो व्यक्ति हवाई जहाज में भी गीता के पाठ करते थे और हवाई जहाज में भी फाइलों को ब्यौरा देखते थे। हवाई जहाज में भी इस भ्रम में नहीं रहते थे कि कोई मुझे देखे, कोई मुझे सम्मान दे। पति पत्नी जाते थे और सतत भगवान के पाठ में, उनके पूजा का रूम में देख करके आया। उनके पास पूरा ओवरकोट नहीं था। आज व्यक्ति इतना फैशन में हो गया है कि कोट पैंट हैट अरु गले नेक टाई डाल हिंजड़ों की भांति नेक मुछे मंडवाते हैं। आंखों पर चश्मा डाले हाथ में लगाई घड़ी भांति भांति से सजकर बाबू बन जाते हैं। कोयल ऐसा काला रंग नखरे इंग्लैंड कैसे, कोयल ऐसा काला रंग नखरे इंग्लैंड कैसे। और आगे ये कहा, मुझे कहने में संकोच नहीं है क्योंकि जिस व्यक्ति ने लिखा है उसका एक अपना स्वाभिमान है, राष्ट्रभक्ति है। उसने बड़ा सुंदर लिखा है कि कोट पैंट हैट अरु गले नेक टाई डाल हिंजड़ों की भांति नेक मुछे मंडवाते हैं। आंखों पर चश्मा डाले हाथ में लगाई घड़ी भांति भांति से सजकर बाबू बन जाते हैं। कोयल ऐसा काला रंग नखरे इंग्लैंड कैसे, रंडियों की नाच पे कमाई वारे जाते हैं। तो हमारा देश पतन की ओर नहीं जाना चाहिए, ये मेरा प्रयत्न है और मेरे प्रयत्न के साथ जो जुड़ेगा वो हमारे साथ है। ये बातें बहुत गंभीर है, इन बातों को समझना होगा। अरे हमारी परंपरा देखिए, जोधपुरी सापा, जैसलमेरी सापा, राठौड़ी सापा, ये सापा वो सापा, 2 लांग की धोती, 8 लांग की धोती, 5 लांग की धोती है। कितनी तरह की धोतियां हमारे पहनी जाती है, कितनी तरह की बगलबंदी, कितनी तरह की चौबंदी, कितने तरह के तिलक, कितने तरह के कुंडल, कितने तरह के कवच। इन चीज़ों पे हमें ये अभिमान होना चाहिए कि हमारी परंपरा जो है। आप देखिए ना, हेलमेट के लिए साफा पहने हुए व्यक्ति का हेलमेट नहीं पूछती सरकार। जो साफा पहना हुआ व्यक्ति होता है उसको रात में कटिया की जरूरत नहीं पड़ती। जो साफा पहना हुआ व्यक्ति होता है उसका सिर हमेशा ठंडा रहता है। और स्वस्थ व्यक्ति के यही लक्षण है, सिर ठंडा, पेट नरम और पाँव गर्म।
यदि ये तीनों है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है, यदि ये तीनों नहीं है तो वो व्यक्ति अस्वस्थ है। सिर ठंडा, पेट नरम और पांव गरम। तो साफा हमेशा पहने रहने से क्या है, एक और वैज्ञानिक कारण है, हमारे सिर में एक किरणें निकलती है, प्यूटैटुराइन ग्रंथि यहाँ पे होती है, इसके माध्यम से जो किरणें निकलती है उनको बहिर्गमन से रोकना चाहिए, इसलिए सिर पर कपड़े का विधान है ये साफे के रूप में, इसलिए हमारी परंपरा है ये साफा। ये शिखा चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुस्व में। मैं चाहूँ तो रोज नई जींस पहन सकता हूँ, मैं चाहूँ तो रोज नए कोट पहन सकता हूँ, मैं चोटी नहीं रखूँ तो मुझे कोई कहने वाला नहीं, लेकिन ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे इस बात की आवश्यकता क्या है, क्योंकि मुझे तो इस बात पर गर्व है कि मैं सनातनी हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भारतीय हूँ, मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं सच्चा जो है शास्त्र का अनुगमन करने वाला व्यक्ति हूँ। क्या आपको गर्व नहीं है? ये अभिमान होना चाहिए हमारे भीतर। गाय का शगुन लेकर के हम बाहर जाते हैं तो हमारी यात्रा शुभ होती है, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। मानते हैं ना आप भाई, मानते हैं कि नहीं? जननी जनकर दूध पिलाती केवल साल समाई भर, गौ माता पैर सुधा पिलाकर रक्षा करती जीवन भर। अरे जिनके माता पिता बचपन में गुजर जाते हैं वो बच्चे भी गाय का दूध पीकर के बड़े होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? इसलिए गाय माता है। धरती पर हम इतना विष्ठा गिराते हैं, इतना मलमूत्र करते हैं, तब भी धरती हमें माफ करती है कि नहीं करती है? हम उठते ही धरती माता को प्रणाम करते हैं या नहीं करते? कौन कौन करता है? झूठे हाथ खड़े मत करना, गौशाला का ये तीर्थ है। हाँ, गौशाला के तीर्थ में यदि झूठ बोलोगे तो फिर देखो पाप लगेगा। धरती माता को प्रणाम करो, क्योंकि इसका हमारे ऊपर बहुत ऋण है। हाँ? सबसे बड़ी माँ है। पृथ्वी त्रया धृता लोका तुम विष्णुना धृता तुम च धारे माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ऐसे प्रमाण हैं। आपको कितने प्रमाण चाहिए? एक भी बात अनऑथेंटिक नहीं कहूंगा, जो भी बात बोलता हूँ डंके की चोट कहता हूँ और उस शास्त्र के प्रमाण के साथ कहूंगा। आपको कोई पूछ ले चोटी क्यों रखी जाती है तो आपके पास उत्तर नहीं है। आपको कोई पूछ ले कि हिंदू किसको कहते हैं तो आपके पास उत्तर नहीं है। आपको कोई पूछ ले राष्ट्र धर्म क्या है तो उसका आपके पास उत्तर नहीं है। आपको कोई पूछ ले तिलक लगाने के क्या महत्व है तो आपके पास उत्तर नहीं है। अभी एक व्यक्ति आए यहाँ पे 2 घंटी देकर गए, उन्होंने कहा कि 24 घंटे गायत्री मंत्र चलाना। वो गायत्री परिवार से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे। घंटी धुन तो उसमें 22 है, लेकिन उन्होंने जोर किस पे दिया? गायत्री मंत्र पे। हमारी बुद्धि के द्वार खुले रहने चाहिए। क्या हम मतिमंद नहीं है कि कोई भी आकर के हमें बहला फुसला के कुछ भी कह करके चला जाए और हम उसको मान करके चल पड़े? गायत्री मंत्र गोपनीय मंत्र है। गायत्री मंत्र का अधिकार हर किसी को नहीं रहता है। गायत्री मंत्र वैदिक मंत्र है। गायत्री मंत्र देते समय गुरु कान में दीक्षा देता है और पास में ढोल नगाड़े बजते हैं ताकि उस मंत्र को कोई दूसरा न सुन ले। आजकल मोबाइल में व्यक्ति लैट्रिन जा रहा है, मोबाइल में गायत्री मंत्र बज रहा है, वो शौच जा रहा है। भारतीय संस्कृति इतने पतन की ओर चली गई, मुझे देख करके हंसी आती है, विडंबना होती है, दुख भी होता है। अखबार पढ़ रहे हैं शौच जाते हुए। आप देखना, शौच जाते हुए यदि कोई दरवाजा भी खटखटा दे तो हमारी शौच 1 मिनट के लिए रुक जाती है। वो भी एक शास्त्रीय प्रक्रिया है। हम जो भोजन करते हैं, भोजन का बनता है रस, रस का बनता है रक्त, रक्त का बनता है माज, माज का बनता है मैद, मैद का बनता है अस्थि और फिर बनता है शुक्र। इन प्रक्रियाओं को जो लोग जानते हैं वो व्यक्ति कभी ऐसा मनमाना आचरण नहीं करना चाहिए। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। जो मनमाना आचरण करता है वो बंदर कहलाता है। जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलता है वो क्या कहलाता है? नर कहलाता है। आपको हम बता दें, विश्वास क्या चीज होती है, सत्य क्या चीज होती है। विश्वास न करें तो पिता के दर्शन भी नहीं होते। विश्वास किस पे करना पड़ता है? माता के वाक्य पर। केवल एकमात्र प्रमाण है माता का वाक्य जो हमें पिता के दर्शन
करवाता है। बताओ गलत है या सही है? यदि माता के दर्शन भी हमें, पिता के दर्शन भी हमें माता के वाक्य से होंगे, तो क्या भगवान के दर्शन शास्त्र के वाक्य से नहीं होंगे? सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा प्रियतम सेवक है, वही मेरा सच्चा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। भगवान ऐसा कहते हैं रामचरितमानस में, श्रुते स्मृते ममई राज्ञे यस्तामुलंगे वर्तते आज्ञा छेदी मम द्वेष्टि मत भक्तो पीना वैष्णवा। हमने खड़ी कमर के लिए कहा, ये वापस ढीली कमर में बैठ गया। ये मेरुदंड तनी हुई होनी चाहिए। हम जितना प्रयत्न पूर्वक और जुझारू रूप से आपको समझा रहे, उतना सुनने के लिए आप जुझारू नहीं है, और इस सत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी काम में व्यक्ति कहता है समय नहीं है। अरे क्या समय नहीं है? भोजन नहीं करते हो रोज, लेटरिन नहीं जाते हो रोज, पानी नहीं पीते हो रोज, समय ही समय है। अ बिजी मैन हैज अ टाइम फॉर एवरीथिंग। एक व्यस्त व्यक्ति के पास हर चीज के लिए समय रहता है। यदि किसी के पास समय नहीं रहता है तो वो सबसे बड़ा निकम्मा है, वो सबसे बड़ा डिसमैनेजमेंट वाला आदमी, उसका मैनेजमेंट सही नहीं है। हर चीज के लिए समय है, क्यों नहीं समय है? समय को कोसिए मत, समय को कोसने से कुछ हाथ नहीं आने वाला है। आप ये विचार करिए, रोज एनालिसिस करिए, रात को सोने से पहले क्या खोया और क्या पाया हमने, क्या मन मैल को धोया हमने। हम तो ये उदाहरण के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। आपको बताएं, ये जो अभी इन्होंने जो कहा महेंद्र जी भाई साहब ने, हरियाणा राजस्थान, हम तो उसमें प्रेरणा मात्र ही है। यदि हमारी सद प्रेरणा से हजारों लाखों पौधे लग जाते हैं तो उसमें बुरा क्या है? तो ऐसा प्रयत्न केवल पीयूष के ठेके में ही आता है क्या? ऐसा प्रयत्न सबको करना चाहिए। अपने जन्मदिन को मनाने का तरीका बदलो, केक काटना बंद करो, वो भी अंडे वाले। ये हमारी संस्कृति नहीं है। घर पे हलवा बनाओ, गायों को अपने वजन के बराबर गुड़ दो, अपने वजन के बराबर चारा दो। आप जितने साल के हो रहे हो उतने पेड़ लगाओ। मान लो आप 20 साल के हो रहे हो तो 20 नीम लगाओ और उनको पानी पिलाओ, हो गया आपका जन्मदिन। क्या ये जन्मदिन मनाने का तरीका सही नहीं है? हैं? तो ऐसा करिए आप। अब हमने प्रेरणा की, लोगों ने एक एक करके पौधे लगाए, 21 गांवों में हरियाणा राजस्थान के पौधे लगे, तो प्रयास किया तब तो ये हुआ। बिना प्रयास के कुछ होता नहीं है। एक प्रयास हमने अभी और हरियाणा राजस्थान के तर्ज पे हमने एक और शुरू किया है, वो गाय के हित के लिए, क्योंकि हमारा जीवन दो चीजों पर मुख्य केंद्रित करता है, एक तो गाय और एक वृक्ष। गाय सुरक्षित रहेगी तो सनातन हिंदू वैदिक धर्म सुरक्षित रहेगा, राष्ट्र सुरक्षित रहेगा, और प्रकृति सुरक्षित रही तो ये कायनात, पेड़ पौधे सुरक्षित रहे तो ये प्रकृति, ये कायनात सुरक्षित रहेगी। देखिए कोरोना काल में लोगों को पेड़ों की शरण में जाना पड़ा, पेड़ों को महत्व देना पड़ा, ऑड इवन को दिल्ली में लागू करना पड़ा, क्योंकि पेड़ों की वहां पे बहुत ज्यादा कटाई हो गई और प्रदूषण वहां पे ज्यादा हो गया। आप क्या समझते हो? जितनी गौ सेवा महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण वृक्षारोपण है, और उतना ही महत्वपूर्ण राष्ट्र धर्म भी है। उसके महत्व को आप समझिए और पेड़ को लगा के राजी मत होइए, उसका संरक्षण करो बच्चे की तरह, जब तक वो बड़ा ना हो जाए। आप 20 नहीं, आप 2 पौधे ही लगाओ, लेकिन उसको बड़ा करके फिर उसको पानी पिलाना छोड़ो। जब उसकी जड़ें बहुत गहरी पहुंच जाए कि वो स्वतः ही भूमिगत जल को लेने लगे, तब जाकर के उसको आप ऊपर से पानी पिलाना बंद करो। अब देखिए, हम तो लगाते बहुत सारे नीम, और कई लोग अब नीम की पत्तियों को काट काट के सुखाने में बेचने में लगे हुए। अब नीम की पत्तियों का कितना महत्व है? हम तो ये चाहेंगे कि हरियाणा और राजस्थान का कोई पौधा न कटे। हाँ, ऐसी स्थिति में होगा कि इसके टहनी टूटने का डर है, या किसी को खतरा है, या किसी गाड़ी के ऊपर गिर जाएगा, या तार से करंट आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हम 2-4 डाली उसकी छटवा सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता। दूसरी मुहिम हमने शुरू की, उसके लिए हम आपको विनम्र निवेदन करते हैं। उसके अंदर 14 गौशालाओं को हमने शामिल किया है।
गौग्रास सेवा समिति हमने प्रारंभ की है, उसमें भी हम केवल निमित्त मात्र है। जैसे हरियाणा राजस्थान में भी हम निमित्त है, उसी प्रकार इसमें भी हम निमित्त है। पर्वत उठाने वाले तो गोवर्धन ही है, लेकिन डंडा लगाने में क्या जाता है कि नहीं भाई? गिरधर किसने उठाया? गोवर्धन, कृष्ण भगवान ने उठाया, लेकिन सब ग्वालों ने डंडा लगा दिया और उनको ये लगा कि कृष्ण भगवान की हम हेल्प कर रहे हैं। हमारे द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं वो हमारे द्वारा नहीं हो रहे हैं, वो सब करवाने वाले श्री कृष्ण ही है। हम तो केवल झूठा बखेड़ा कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे द्वारा हो रहा है, हमारे द्वारा हो रहा है, हम करने वाले हैं। ये सब इस भ्रांति में नहीं रहना चाहिए, इस भ्रांति में कभी नहीं रहना चाहिए। गौग्रास सेवा समिति का हमने गठन इसलिए किया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी वो भी आपको हम बता दें। अमावस्या, पूनम और एकादशी के दिन लोग चारे की भरमार रूप में गौशालाओं में चारा बेचते। बताओ बेचते कि नहीं बेचते? गायों के पांव तले वो कुचलता है, गोबर के अंदर वो सन जाता है, तो बहुत अधिक चारा आ जाता है और वो चारे की थोड़ी थोड़ी बर्बादी भी होती है। और लोग क्या सोचते हैं कि हम अमावस्या को दान करेंगे तो पुण्य अधिक होगा। अरे आपने अमावस्या को तो गाय का आशीर्वाद ले लिया, कुत्ते को लड्डू दे दिया और बाकी दिन गाय भूखी मर रही है, बाकी दिन बजरी के ट्रैक्टर के नीचे टांगे कट रही है, बाकी दिन वो पड़ी है। कोई परवाह करे तो करे, नहीं तो हम गाय आई द्वार पे तो हमने ठंडा पानी उसके ऊपर उछाल दिया। हम कैसे गौ भक्त हैं? ऐसे गौ माता की जय कैसे होगी? केवल 10 रुपए गाय के लिए रोज निकाल देने से गौ सेवा नहीं होती है। तन मन और धन से जब हम लगेंगे तब गौ सेवा होगी। आप क्या सोचते हैं? गौग्रास सेवा समिति का हमने गठन किया। हमारे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि भाई हम पंडित जी हम 11,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, 51 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। मैंने कहा भाई क्यों ट्रांसफर करो, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, और हम यही काम करें निकलवाने जाएं और वो डाले, हम तो डालेंगे ही और अब तक डालते रहे, हमारे अंदर भक्ति थी। लेकिन जब इसकी अतिशयता होने लगी तो हमने ये कहा कि हमें तो बैंक के अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, हम पैसा ज़्यादा उसमें यूज करते हैं। यदि हमारी प्रखर वाणी से ही कार्य होता है तो हमें बैंक बैलेंस की क्या जरूरत है? हमारे कहने से ही, यदि शास्त्र की आज्ञा से ही सब लोग उसका अनुसरण करते हैं और शास्त्र के परिमार्जन से सब लोग चलते हैं तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। नहीं पंडित जी आप अपनी आवश्यकता से डला देना। मैंने कहा नहीं, गलत बात। हम तो करने जाए भलाई और आरटीआई और उन सबको हम जवाब देते कहाँ फिरे कि भाई आपके अकाउंट में इतना पैसा आया, बताओ कहाँ खर्च किया, हमने चारा डलवाया। और वो चेक लेता नहीं आदमी, किसान जो ट्रैक्टर डालेगा वो थोड़ी चीज, वो तो वाउचर लेता है कि नहीं। तो हमने इसलिए एक व्यवस्था बना दी गौग्रास सेवा समिति, उसका एक अकाउंट बना दिया, उसको रजिस्ट्रेशन करवा दिया, उसकी समिति बनवा दी, उसका पैन कार्ड बनवा दिया और लोगों को हमने कहा कि इसके ये अकाउंट नंबर है और इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। आपको राशि सीधे इसी में डालनी है और राशि 11,000 नहीं डालनी है, 21,000 नहीं डालनी है। आपको केवल, मैंने कहा आप साल में कितना खर्च करते हैं गायों के लिए? कैसा मोहर तो गल्ला में, मेरे जो मित्र है बेंगलोर, मद्रास, पुणे, हैदराबाद, कोयम्बतूर में, वो कहते हैं, कई लोग ऐसे हमारे जो मिलने वाले, वो कहते हैं कि हमारा 1% बनता है 36,000 रुपये, कोई कहता है हमारा 1% बनता है 80,000 रुपये, जो हम पूरा गायों में ही खर्च करते हैं। मैंने कहा भाई 80,000 35,000 देने की जरूरत नहीं है, तुम तो इस गौग्रास सेवा समिति प्रति माह 500 रुपये डालो और साल के कितने हो गए? 6,000 हो गए, साल के उसमें 6,000 हो गए। देखिए ये बात महत्वपूर्ण है, आपके लिए बता रहे, और ये मुहिम, ये महाअभियान के रूप में हम चला रहे। ये कोई ऐसे नहीं कि हम लोग इसको केवल हवाई फायर नहीं है, ये इसको हम धरातल पे उतार के चल रहे हैं। इसमें 125 सदस्य बने हुए हैं इस समय, और यहाँ की भी डिटेल लेके गए नीतू सिंह जी से। घनश्याम जी मालवीय जो बड़ी में टीचर है, वो इसका मैनेजमेंट का पूरा कार्य देखते हैं। गौग्रास सेवा समिति की वेबसाइट बनी हुई है, किस किस के 500 रुपये आए हुए हैं वो रोज अपडेट होते हैं और साल में उसकी 2 बार ऑडिट होती है। पेमेंट चेक द्वारा होता है और अगले से पक्का बिल लिया जाता है। हमारा ये उद्देश्य है कि प्रतिदिन गाय को गुड़ मिले और प्रतिदिन गाय को हरा चारा मिले, चाहे वो गौशाला की गाय हो चाहे वो बाहर की गाय हो। इसके अंतर्गत हमने सहवास की गौशाला को, मेलावास की गौशाला को, मांडा की, धुमला की, ये अपने क्या कहते हैं मुसालिया की, पाचुंडा की रामदेव गौशाला, सियाज की राम गौशाला, कंटाले की श्रीनाथ वो गौशाला, राणावास की गौशाला, नीमली की गुणेश राम ये गौशाला, ये सराउंडिंग अपने जितनी भी गौशाला है
उन सभी गौशालाओं की डिटेल हमने उसमें मांगी है। और गौग्रास सेवा समिति की वेबसाइट के आप साइट पे यदि आप जाएंगे तो आपको सभी गौशालाओं की डिटेल मिल जाएगी, सभी गौशालाओं के अकाउंट नंबर मिल जाएंगे, सभी गौशालाओं के पदाधिकारियों के नंबर मिल जाएंगे। आप चाहते हो कि उस गौग्रास सेवा समिति के माध्यम से किसी पर्टिकुलर गौशाला में आपका विश्वास है और आप उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो तो कर सकते हो। सभी गौशालाओं को, मारवाड़ के पूरे पाली जिला की गौशालाओं को एक मंच पे हम ला रहे हैं। और उसके साथ एक कार्य और इसमें ये कर रहे हैं कि चारे की बर्बादी नहीं हो, इसलिए प्रतिदिन हरा चारा और गुड़ इसकी हमने थीम दी हुई है अभियान की, ताकि जहाँ पे 125 गाय हो वहाँ पे हमें 3 गुड़ का कार्टून भेजना पड़े, जहाँ पे 400 गाय हो वहाँ पे हम 6 गुड़ के कार्टून भेजे, जहाँ पे 800 गाय हो वहाँ पे हम 10 गुड़ के कार्टून भेजे। हमने वहाँ नरसिंह गौशाला बगड़ी में भी अभी कार्टून भेजे। किसी को भी गुड़ के कार्टून की आवश्यकता हो तो वो हमसे सीधा संपर्क कर सकता है व्हाट्सएप पे। और उसके लिए एक और विशेष बात, 3 फरवरी को वो ई रिक्शा भी हमें 14 भामाशाहों ने उसमें 11,000 की राशि दी है। इसके लिए ई रिक्शा के लिए वो ई रिक्शा 3 फरवरी को आने वाला है। उसके अंदर 500 किलो वजन आता है। कितना? 500 किलो वजन, यानी लगभग 30-40 कार्टून उसमें हम ड्राइवर को देके भेजेंगे। जिस गौशाला में जितनी आवश्यकता है उस गौशाला में वो उतना कार्टून दे और अगले से रिसीविंग स्लिप का सिग्नेचर भी लेवे और उसकी फोटोग्राफी गौग्रास सेवा समिति में भेजे। जिसका पैसा गौग्रास सेवा समिति में जमा होता है उसकी स्क्रीनशॉट भी गौग्रास सेवा समिति में रोज जाती है। इतना पारदर्शिता से कार्य हो रहा है। हरियाणा और राजस्थान भी आगे बढ़ने का कारण है। जिस कार्य में, जिस अभियान में पारदर्शिता रहती है वहाँ पे विकास अपने आप ही होता है। और ये कोई मेरा व्यक्तिगत मुहिम नहीं है, ये गायों के हित की मुहिम है, ताकि जय श्री कृष्ण बताइए, ये किसी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। आपको ये बात समझने की आवश्यकता है। और गौग्रास सेवा समिति के अभियान से जुड़ने के लिए, इससे संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप घनश्याम जी मालवी से संपर्क कर सकते हैं, डॉक्टर वासुदेव जी सांगला से संपर्क कर सकते हैं, हेमंत जी सोनी सोजित रोड मुसालिया से संपर्क कर सकते हैं, जगदीश जी बंजारा सोजित रोड आरती राखी से संपर्क कर सकते हैं। ये सब उसमें समिति में शामिल है। ऐसा उसमें सब नंबर दिए गए हैं। ऐसा आप करेंगे तो हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं रहता कि वो रोज जा करके सेवा करे। उससे क्या है कि चारे की बर्बादी नहीं होगी और बाहर की गायों को भी प्रतिदिन गुड़ और चारा मिल रहा है अभी भी। और यहाँ पे भी समय समय पे कार्टून आते हैं मांडा गौशाला में। हम कहते हैं महेंद्र जी, सबराड़ गौशाला में कितनी गाय है? गायों और कुत्ते भूखे रहे, ऐसा कहाँ तक? ऐसा क्यों भाई? आप 11,000 नहीं, 21,000 नहीं, 21,000, 51,000 देने की जरूरत नहीं है। आप तो चाहो तो साल भर के उसमें 6,000 जमा करवाओ, चाहे 6 महीने के 3,000 जमा करवाओ, चाहे महीने के महीने 500 रुपये आप जमा करवाओ। आप जब जमा करवाओगे उसकी वेबसाइट से अपडेट आपके मोबाइल में अपने आप आ जाएगी। आप उस गौग्रास सेवा समिति के ग्रुप से जुड़ जाएंगे और आपके पास समय समय पर उसकी अपडेट होती रहेगी। प्रत्येक प्रतिक्रिया को आप कभी भी देख सकते हैं। उसमें अपने मारवाड़ की या पूरे पाली जिला की गौशालाओं का भला ही होने वाला है और बाहर की गायों का भला ही होने वाला है। ये हमारा उसका मुख्य उद्देश्य है। और इस महाअभियान को केवल मुझे आगे नहीं बढ़ाना है, आप प्रति व्यक्ति को एक सच्चे गौभक्त के रूप में ये सोचना होगा। अरे भाई, गाय कहीं की भी हो, गाय चाहे बाहर की हो चाहे गौशाला की हो, कृष्ण है कि नहीं? उसमें भाई कृष्ण है कि नहीं? कि गौशाला की गायों में कृष्ण भगवान है, बाहर की गायों में नहीं? जो व्यक्ति स्वार्थ के कारण भी अपनी गायों को बाहर छोड़ देते हैं या जो सेवा नहीं करना के कारण भी बाहर छोड़ देते हैं, कई लोग प्लास्टिक गाय बाहर खाती है और उन गायों को गौशाला में छोड़ देते हैं। वो रोज प्लास्टिक खाई हुई गाय जब हरा चारा खाती है तो वो अंदर उलझ जाता है और वो फंस जाती है। फिर लोग बदनामी गौशाला की करते हैं कि देखो साहब फलौंडी रटे इस गौशाला में इतनी गाय मर गई। अरे मर गई क्या? आपने प्लास्टिक वाली गायों को अलग नहीं रखा? गायों की शुद्धता कैसे होनी चाहिए? ध्यान से आप जुड़िए,